हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई केस के साथ डिटेक्टिव शेफ जासूस में। एक दिन एक शुद्ध शाकाहारी होटल के वेटर की हत्या हो जाती है। जासूस शेफ घटना स्थल पर आता है और स्टाफ से पूछताछ करता है। पहला शेफ कहता है, मैं अगले डिश बनाने के लिए प्याज काट रही थी। सफाई वाला कहता है, सर मैं गिलास साफ कर रहा था। वेटर कहता है, सर मैं ग्राहकों को ऑर्डर सर्व कर रहा था। और दूसरा शेफ कहता है, सर मैं मटन को चॉप कर रहा था। इन सब बयानों को सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से बताइए। पहला शेफ, सफाई वाला, वेटर या दूसरा शेफ? हत्यारा कौन है? दूसरा शेफ। हत्या दूसरे शेफ ने की है क्योंकि उसके बयान के अनुसार वे मटन को चॉप कर रहा था। शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां में मटन का क्या काम है? एक रात को जब सीमा अपने कमरे में सो रही थी, एक चोर उसके घर में दाखिल हुआ। सीमा की नींद खुल गई और वे जोर से चोर चोर चिल्लाने लगी। चोर के हाथ जो लगा उसने उठाया और भाग गया। उसने तुरंत जासूस शेफ को बुलाया और सारी घटना बताई। उसने यह भी बताया कि उसने चोर की फोटो ली है, परंतु अंधेरे की वजह से वे काली हो गई है। जासूस शेफ ने फोटो से मिलते जुलते 6 लोगों को गिरफ्तार किया। A, B, C, D, E, F इन 6 में से चोर कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। डी, चोर की मूंछें फोटो में दिखाई दे रही है। वे A, C, E, F तो नहीं हो सकते तथा डी की चोटी भी नहीं है, इसीलिए चोर डी है। एक दिन रमेश और उनका परिवार समुद्र तट पर मजे से समय बिता रहे थे। तभी खेलते समय गेंद पेड़ों में धंस गई। रमेश का छोटा बेटा गेंद की तलाश में निकला, तभी किसी ने उसका अपहरण कर लिया। काफी देर तक जब उनका बेटा वापस नहीं आया तो परिवार ने उसे खोजना शुरू किया। शेफ पास था और उसने ये सब होते देखा। उसने तलाश भी शुरू कर दी। वे एक आदमी के पास आया जिसने कहा कि वे सुबह से यहाँ है और उसे कुछ भी पता नहीं है। शेफ को एक और आदमी मिलता है जो कहता है वे समुद्र तट पर पहुंचा और उसे कुछ भी पता नहीं है। शेफ को एक और आदमी मिला जिसने ये भी कहा कि वे सिर्फ समुद्र तट पर पहुंचा और कुछ भी नहीं जानता। इन 3 लोगों में से एक ने रमेश के बेटे का अपहरण किया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं वे कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके पास 5 सेकंड है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। रमेश और उनका परिवार सभी एक ही टोपी पहने हुए थे जो तीसरे व्यक्ति ने पहनी है। उसने लड़के से टोपी ली और पहनी, वही अपहरण करता है। रेशमा ने खिड़की के पास एक टेबल पर कुछ पैसे रखे और सोने चली गई। जब वे वापस लौटी तो पैसे गायब हो चुके थे। उसने अपने दोनों पड़ोसियों का सामना करने का फैसला किया। पहला पड़ोसी, मैं सो रहा था, मैंने कुछ भी नहीं सुना, हालांकि लगभग 1 घंटे पहले बारिश हुई। दूसरा पड़ोसी, मैं सुबह से टीवी देख रहा था, अब मैं इस पानी को साफ कर रहा हूँ जो बारिश के कारण आया था। इन दोनों में से कौन सा झूठ बोल रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके पास 5 सेकंड है। फर्स्ट या सेकंड? दूसरे पड़ोसी ने कहा कि वह टीवी देख रहा था, फिर जब बारिश हुई तो उसने खिड़की बंद क्यों नहीं की? इसके अलावा 1 घंटे के बाद से बारिश हुई, वह अब इसकी सफाई क्यों कर रहा है? वह झूठ बोल रहा है।